आज की वीडियो में मैं आपको कुछ वोकैब वर्ड्स दूंगा टास्क 1 के, जो आप किसी भी टास्क में यूज़ कर सकते हैं। और इससे पिछली वीडियो में भी मैंने वोकैबलरी दी थी स्पेशल डायग्राम और फ्लो चार्ट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, यू आर वाचिंग आइल्स मेंटर हनी। जैसे कि आप मान लीजिए जो लाइन ग्राफ होता है, जो उसमें हम रैपिड इंक्रीज़ वर्ड का यूज़ करते हैं। रैपिड इंक्रीज़ का मतलब होता है किसी भी वैल्यू का एकदम ज़्यादा होना। एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लीजिए, किसी भी चीज़ का रेट 100 है और एकदम उसका प्राइस 10,000 हो गया, वहाँ हम लिख सकते हैं रैपिड इंक्रीज़। और रैपिड इंक्रीज़ के लिए सबसे बेस्ट वर्ड है सर्ज। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर वॉज अ सर्च इन नंबर ऑफ ट्रीज। जैसे कि फर्स्ट ईयर जो ट्रीज़ की काउंटिंग हुई बिल्कुल 100 थी वो, एंड जब नेक्स्ट ईयर वो काउंटिंग हुई तो वो काउंटिंग ट्रीज़ की थी 10,000। सो सर्च का मतलब है रैपिड इंक्रीज़, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़। एंड सेकंड इज़ रैपिड डिक्रीज़, किसी भी चीज़ का बहुत तेज़ी से कम होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2010 में अब ट्रीज़ की जो काउंटिंग थी वो 10,000 थी और वहीं एक साल बाद वो 1000 रह गए, मतलब एकदम कम हो गए। सो एकदम कम होना को हम लिख सकते हैं प्लमेट या प्लंज। एग्जाम्पल, द प्रॉपर्टी प्राइस प्लम्प्टेड, यानी कि जो प्रॉपर्टी के प्राइस थे वो बहुत तेज़ी से गिर गए। आफ्टर दैट, अब कहीं होता है कि कंटिन्यू सभी ईयर में इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। लाइक सेम सेंटेंसेस हैं, हम वहाँ क्या करते हैं, हम वहाँ सिमिलरली वर्ड बहुत यूज़ करते हैं। सो आप वहाँ इसकी जगह लिख सकते हैं लाइक वाइज। एंड देन हाईएस्ट पॉइंट के लिए जब भी किसी टॉप पॉइंट की बात हो रही हो, अब मान लो कोई भी चीज़ टॉप पर चली गई सबसे ऊपर, टास्क 1 में हम ज़्यादातर चेंजेस शो करते हैं और हम कंपैरिजन करते हैं, राइट। कहीं इंक्रीज़ हुआ, कहीं डिक्रीज़ हुआ, कहीं स्टेबल है। सो उसी तरह जब आप हाईएस्ट पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं पीक्ड एट एंड रीच्ड अ पीक ऑफ। फॉर एग्जांपल, द नंबर ऑफ वोटर्स पीक्ड एट डैश। जितना भी आपका हाईएस्ट वो पॉइंट होगा आप लिख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट, रैपिड। अब रैपिड वर्ड हमने ऊपर भी किया है और ये इजीली हम यूज़ भी कर लेते हैं। अब रैपिड की जगह आप देखिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं। सो वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं ड्रास्टिक एंड ड्रामेटिक। एंड लास्ट वन, स्लो चेंज, जहाँ बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा हो। सो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं मार्जिनल एंड ग्रेजुअल। इसका मतलब है किसी भी चीज़ में आराम से धीरे धीरे चेंज हो रहा है। सो गाइज़, ये है वोकैब, एक जनरल वोकैब जिसे आप हर एक टास्क में यूज़ कर सकते हैं। एंड बाय यूजिंग दिस वोकैबुलरी यू कैन गेट बेटर स्कोर। आपके सेंटेंसेस को एक वेरिएशन मिलेगी, क्योंकि टास्क में वेरिएशन बहुत डिमांडिंग होती है। सो ट्राई किया करो आप हमेशा अपने सेंटेंसेस को एक दूसरे से डिफरेंट वेरिएट करके लिखें, और इससे पढ़ने वाले को भी बहुत अच्छा लगेगा। स्टूडेंट्स ने वाकई में एक अच्छी इंग्लिश लिखी है। सो आई होप गाइज यू विल लाइक माई वीडियो एंड ट्राई करना जो जो वर्ड्स हैं फ्लो चार्ट वाले और जनरल वोकैब, उसे आप यूज़ कर कर एक सेंटेंस बना के कमेंट में भेजो। एंड मेरा मोटिव बस इतना ही है कि आप सबके पास एक इन्फॉर्मेशन ऐसी जो आपके लिए बेनिफिशियल हो वो मैं आपको शेयर कर सकूं, एंड यू कैन फुलफिल योर ड्रीम। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।